हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सभी ने सुना है, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो हम बात करें अपेंडिसाइटिस के बारे में। तो वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर अशीर, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो अपेंडिसाइटिस क्या होता है और ये किस वजह से होता है, क्या इसके कितने टाइप्स का होता है ये, और अगर किसी को हो जाए तो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, क्या इसके बचाव के तरीके हैं कि ये होए ना, तो उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अपेंडिसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है अपेंडिक्स, उसकी सूजन को बोलते हैं। तो ये सूजन बहुत सारी वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि पेट में या पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और उल्टियाँ हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी और पेन बहुत ज़्यादा होता है। ये कितने टाइप्स का होता है? तो मेनली ये दो टाइप्स का होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस और क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकता है। अगर इसका समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे जान तक जाने का खतरा हो सकता है। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है पेट के लोअर साइड में, स्पेशली मैक बर्निंग पॉइंट पे, और पेट में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस होती है, यानी कि पेट को छूने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है और लूज़ मोशन हो सकते हैं, घबराहट, पसीना, बेचैनी, इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें होती है। और इसमें इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है ताकि पेशेंट की जान को बचाया जा सके। और अगर इसका टाइम पे ऑपरेशन ना किया जाए तो कई बार अपेंडिक्स फटने की वजह से शरीर के अंदर पूरा जहर फैल जाता है और जिसकी वजह से जान तक का खतरा बन जाता है। और अगर हम बात करें क्रोनिक अपेंडिसाइटिस की, तो इसके अंदर सिम्टम बहुत धीरे धीरे आते हैं। धीरे धीरे अपेंडिक्स के अंदर सूजन आती है, दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, बहुत धीरे धीरे सिम्टम इसमें देखने को आते हैं। टीएलसी बढ़ा हुआ आएगा, अगर हम टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं तो इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन दिखेगी, और वोमिटिंग, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी लूज़ मोशन हो गए। तो नॉर्मली इसको डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल होता है। और लेकिन क्रोनिक वाला जो अपेंडिसाइटिस होता है इसके लिए ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती, ये मेनली दवाइयों से ठीक हो जाता है। अब अपेंडिसाइटिस की अगर हम कॉज की बात करें तो ये क्यों होता है, तो मेनली ये जो होता है वो ब्लॉकेज की वजह से होता है। अब ब्लॉकेज जो है इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर खाने पीने उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं हम उसकी वजह से हो सकता है, या जेनेटिक फैक्टर्स हैं और कुछ बीमारियां हैं उनकी वजह से हो सकता है। क्रोन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या आईबीएस है, इन सब की प्रॉब्लम की वजह से ये हो सकता है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो कॉमनली ये 10 से 30 साल की उम्र वालों को ज़्यादा होता है, और ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, बट फीमेल में स्लाइटली ज़्यादा होता है मेल के मुकाबले। और अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में किसी को फैमिली में ज़्यादा हिस्ट्री मिल रही है कि अपेंडिसाइटिस ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें ये क्या वॉर्म हो या फिर एस्केरिस हो, उनकी वजह से भी ये हो सकता है। रियल रीज़न है बट इनकी वजह से भी हो सकता है। तो जैसे कि वॉर्म है या एस्केरिस वगैरह, इसकी वजह से ब्लॉकेज आ गया, या कोई ट्यूमर है आंतों में, या फिर कोई चोट वोट लगी है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। रेयर है बट इनकी वजह से भी ये हो सकता है। हम इसके डायग्नोस की बात करें तो डायग्नोस के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले फ़िज़िकल एग्ज़ामिन करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि कोई इस तरीके की प्रॉब्लम पहले तो नहीं थी या अब क्या देखने में आ रहा है, सब हिस्ट्री भी लेते हैं। और उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह भी पेशेंट के कराए जाते हैं जिससे इसमें मदद मिलती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें टीएलसी बढ़ा हुआ मिलेगा, और अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उससे ये पता चलेगा कि अपेंडिक्स में सूजन है। और साथ ही साथ अगर इससे भी डायग्नोस ना हो तो फिर हम इसके लिए सीटी स्कैन की भी मदद लेते हैं। सीटी स्कैन वगैरह से हमें पता चल जाता है कि हमें क्रोनिक अपेंडिसाइटिस है या एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, फिर उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं।
तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा कि हमने बताया है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो होता है वो जानलेवा भी बन सकता है, इसलिए इसमें तो इमरजेंसी ऑपरेशन ही करना पड़ता है। इससे पहले कि ये सूजा हुआ अपेंडिक्स फट जाए, तो इसके लिए तुरंत हमें इमरजेंसी में इसकी सर्जरी करके इसको निकाला जाता है ताकि जान को बचाया जा सके। आजकल बहुत सिंपल सर्जरी आ गई हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई है, एक टाँके का ऑपरेशन होता है तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल करके सर्जरी करा सकते हैं और जान बचा सकते हैं। और क्रोनिक अपेंडिसाइटिस की अगर हम बात करें तो कॉमनली इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। ये मेडिसिन से और लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से भी ये ठीक हो सकता है। तो लेकिन अब हम ये भी तो देखना चाहिए कि ये अपेंडिक्स हो ही ना, ऐसा कुछ प्रिवेंशन हम करें ताकि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हमें आए ना। तो उसके लिए हम क्या करें? तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करें कि जैसा कि हमने बताया कि एक तो खान पीन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जंक फूड का इस्तेमाल हम कम करें, साथ ही साथ फाइबर वाली चीज़ें लें, सलाद खाएं, पानी खूब पिएं, हाइड्रेटेड रखें बॉडी को। और अगर वॉर्म वगैरह हैं तो उसका ट्रीटमेंट लें, एंटी वॉर्म टैबलेट लें। और अगर पेट अपसेट है तो उसका ट्रीटमेंट लें, पेट में दर्द वगैरह है तो उस तरीके की का ट्रीटमेंट लें ताकि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम आए ही ना। तो इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।